वैद्युत धारिता क्या होता है। आज हमारी फिजिक्स की शॉर्ट सीरीज का नेक्स्ट डे है और आज हम लोग समझेंगे क्या होता है वैद्युत धारिता। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। C क्या है आपका, वैद्युत धारिता है। हम वैद्युत धारिता को C से दर्शाते हैं, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है, जहां पर Q क्या है, आवेश है, और V क्या है, विभव है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, समझो, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में जो विभव है उसमें जो वृद्धि होती है, मैंने क्या बोला, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। और वैद्युत धारिता को कैपिटल C से दर्शाते हैं। तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V, क्योंकि आवेश और विभव में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात है वही आपका क्या है, C है, यानी कि वैद्युत धारिता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, तो जो आपका आवेश है यानी कि Q है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जो आपका विभव यानी कि V है, विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा, जिसको आप फेरेड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फेरेड भी कह सकते हो। इसकी बेमा क्या होगी, तो M-1T-2T4A2, ये किसकी क्या बन जाएगी, बेमा हो जाएगी। तो इसकी बेमा, इसका मात्रक, इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन, ये चारों की चारों चीज आपको याद रखनी है। तो बताओ क्या होती है वैद्युत धारिता, तो किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को क्या दिए गए, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा जो विभव में होने वाली जो वृद्धि का अनुपात है, उसका जो वृद्धि में होने वाला जो अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। और वैद्युत धारिता को कैपिटल C से दर्शाते हैं। तो क्या हो जाता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको मिलूंगा इसकी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक, इसकी बेमा, इसका फॉर्मूला, कभी कभार इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।